हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त भी रहें। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज अपरा एकादशी है और आज 3 जून है और कल 4 तारीख है, 4 जून। कल को इस एकादशी का व्रत का पारण होगा। और आज यह अपरा एकादशी जो है इसका यह 3 जून को आई है और यह ब्रह्म मुहूर्त में आई है। तो दोस्तों, जो भी तीज त्यौहार तिथि ब्रह्म मुहूर्त में आता है तो वही माना जाता है। कल जो एकादशी थी वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं आई थी, आज एकादशी आई है ब्रह्म मुहूर्त में, तो इसलिए आज की ही मानी जाएगी। तो दोस्तों, कल थी 10वीं युक्त एकादशी और आज है द्वादशी युक्त एकादशी। तो वैश्य समाज के लिए द्वादशी युक्त एकादशी ही करनी चाहिए, 10वीं युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए। इसके करने से पाप लगता है। इसके बारे में मैंने पढ़ा था, पहले सुना भी था कि सीता माता ने 10वीं युक्त एकादशी रख ली थी तो उन्हें वनवास का कष्ट हुआ था, वो इसी कारण हुआ था। तो आप लोग ना रखें, क्योंकि ये ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए होती है, तो आप इसे ना रखें। हाथ जोड़कर आपसे विनती है, क्योंकि जिस चीज़ को हम नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जब जान जाते हैं तो उसका पाप लगता है और अनजाने में भी पाप लगता है। सीता को भी नहीं पता था तो उन्हें पाप लगा था, जो उन्होंने इतने दुख झेले थे। तो आज जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अपना एकादशी है दोस्तों। और जिस तरह से घर में सबसे बड़ा बेटा जो होता है वो जेठ कहलाता है और उसका मान सम्मान होता है, सबसे ज़्यादा मान सम्मान होता है, तो इसी तरह जो ये महीने आते हैं इनमें ये जेठ का महीना सबसे बड़ा कहलाता है। तो इसमें जो आने वाली एकादशी होती हैं ये बड़ी ही कहलाती हैं और इसका व्रत बड़ी सावधानी से, बड़ी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए दोस्तों। सवेरे उठ करके नहा धो करके भगवान को स्नान करा के तुलसी जी का पत्ता अपनी पूजा पाठ में रखें। और दोस्तों, हाथ में मैंने जैसे कि बताया था कि 3 टुकड़े कलावे के, 2 चम्मच जल और पैसे, फूल, मिठाई और हाथ में रखें। थोड़े से तिल रख लें चावल के बजाय और संकल्प करें कि हे भगवान, आज मैं एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी और मेरा ये व्रत पूरा होए। भगवान, अगर आपकी कोई इच्छा है तो इच्छा को मन में रख करके आप उसे व्रत को करें और भगवान से विनती करें कि हे भगवान, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। और अगर इच्छा नहीं है तो भी आप कह सकते हैं कि भगवान, मैं ये अपने जीवन के लिए, अपनी मुक्ति के लिए रख रहा हूँ। और यदि आपके कोई पितृ हैं उनके निमित्त रखना चाहते तो आप कह सकते हैं कि मैं अपने पितरों के निमित्त भी रख रहा हूँ। तो दोस्तों, बज गए हैं शाम के 7 और अब व्रत खोलने का समय हो चुका है और मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ। वैसे तो क्या करें दोस्तों, बेटी के घर का नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है खाने के लिए, तो मुझे अब उसी के घर का खाना पड़ता है। पता नहीं भगवान मुझे इसके लिए माफ़ करेगा या नहीं करेगा। तो मैं अभी आलू खाऊंगी और बना रही हूँ। आलू अभी बना लिए थे मैंने, दोपहर उबाल लिए थे, काट लिए थे, अब बस छोंकने रह गए हैं। तो वो आलू मेरी बेटी छोंक देगी तो मैं अपना व्रत खोलूँगी। दोस्तों, एकादशी के दिन आप बिस्तर पे ना सोएं, ज़मीन में अगर हो सके तो सोएं और भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन और भजन करें, क्योंकि हर वक्त ध्यान भगवान के उसमें ही रहना चाहिए। और किसी से लड़े नहीं, झूठ ना बोले। अगर किसी से लड़ लिए हैं या किसी को कोई बात गलत कह दी है तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें। मैं भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। यदि कोई गलती हो जाए तो मांगने में कोई डर नहीं है, कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप अगर किसी के आगे झुकेंगे तो झुकने वाला हमेशा ही बड़ा कहलाता है। जिस तरह से गंगा में बाढ़ आती है तो दोस्तों, जो पेड़ झुक जाते हैं तो पानी उनके ऊपर को ऐसे होके चला जाता है, लेकिन जो पेड़ सीधे खड़े रहते हैं बाढ़ में
तो पानी उनकी जड़ को उखाड़ देता है, काट देता है उसकी मिट्टी को, और वो पेड़ उखड़ जाता है। तो इसी तरह अगर हम बड़ों के आगे झुकते हैं या अपनी गलतियों पे झुकते हैं तो हमारे को भगवान भी माफ़ कर देता है। और शाम के समय दोस्तों फलाहार करें, सेंधा नमक खाएं, और कोटू का आटा तो गर्म होता है दोस्तों, आप लोग सिंगाड़े का आटा खा सकते हैं और सेंधा नमक खा सकते हैं, और भगवान का दीपक जलाएं शाम को। तो दोस्तों मैं दीपक जला के आ चुकी हूँ और अपने घर जला के आ गई हूँ। मेरा एक छोटा सा अलग मकान है, मैं उसमें दीपक जला के आ चुकी हूँ, और पूजा भी मैंने कर ली है। और मैं व्रत खोलूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं व्रत कैसे खोलती हूँ। और अभी खाना मेरा, मैं आधा खाना बना चुकी थी, बस मुझे आलू ही खाने हैं। और दोपहर में मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने 2 पीस मंगाए थे मिल्क केक के, जो कि मैंने खाए थे। पर दोस्तों मैं बाहर से कुछ भी खाती हूँ मेरे जलन होती है, मुझे नकली घी कुछ माफिक नहीं आता, क्योंकि मावा भी असली नहीं मिलता, उसमें भी ये रिफाइंड वगैरह पता नहीं क्या बनाते हैं, क्या डालते हैं, मुझे बिल्कुल माफिक नहीं आता है। तो दोस्तों कल को जब आप उठोगे सवेरे तो अपने सीधा निकालना, सीधा में चावल, आलू, दाल, आटा और पैसे रखना, मीठा पैसे रखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों ब्राह्मण को जब भी हम कोई चीज़ देते हैं तो उसमें दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए, बिना दक्षिणा के वो सीधा पूरा नहीं माना जाता है। और जेठ का महीना है तो इसमें आप घड़ा भी भर के दान कर सकते हैं पानी का। और दोस्तों और पंखा, जूते, चप्पल, क्योंकि गर्मियों में पैर जलते हैं। तो दोस्तों ब्राह्मणों को दान करने के अलावा आप किसी गरीब व्यक्ति को भी दान ज़रूर करें, क्योंकि गरीब आपको इतनी दुआ देगा कि पता नहीं आपका कौन सा बिगड़ा काम बन जाए। ब्राह्मण तो वैसे भी रोज़ कहीं ना कहीं खाना खाते हैं, छके होते हैं, लेकिन हाँ कोई अगर ब्राह्मण गरीब है तो उसे देने में बहुत पुण्य लगेगा, क्योंकि भूखे को ही देना चाहिए, छके हुए को नहीं देना चाहिए। मेरा चाहे इसका कोई भी विरोध करे, पर मैं जो कहूँगी वो सत्य कहती हूँ कि ब्राह्मण को देना चाहिए, परंतु उसे जो वास्तव में पात्र है, उसके अंदर पात्रता है। तो दोस्तों कल को खाना आप ज़रूर निकालें। और इसके बाद आएगी निर्जला एकादशी, तो दोस्तों शायद वो 17 तारीख की है। और निर्जला में आप एक दिन पहले ही शाम को खाना खा लें, प्याज लहसुन का कोशिश करें ना खाएं। और अगर आपको अगले दिन निर्जला रखनी है तो ब्रह्म मुहूर्त आप किसी से पता कर लें कि कब दिन की सूर्य उदय कब होगा। अगर सूर्य उदय 4 बजे लिखा है तो आप 3 बजे तक पानी पी सकते हैं, उसके बाद व्रत रख सकते हैं, 1 घंटे पहले तक पानी पी सकते हैं। और उसके बाद फिर पूरा दिन व्रत में पानी नहीं पिएंगे, फिर अगले दिन सीधा निकाल के ही पानी पिएंगे आप। और जब आप मंदिर में जाएं तो पंडित जी आपको व्रत पानी देंगे, तो उस व्रत से आप पानी से अपना व्रत खोल सकते हैं। और ये बहुत कठिन व्रत इसलिए है दोस्तों, पूरी जितनी 24 एकादशी होती हैं सबसे बड़ी यही एकादशी कहलाती है, जेठ महीने की। दोनों ही एकादशी अब क्योंकि पानी के बगैर इस गर्मी में रहना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। 24 के बराबर अकेली है ये एकादशी। तो अगर हो सके तो आप व्रत ज़रूर रखें। मैंने आपको तरकीब बता दी कि ब्रह्म मुहूर्त जब 4 बजे जब सूर्य उदय होगा तो 3 बजे तक आप पानी पी सकते हैं ठंडा, और उसके बाद पानी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पीने की, और आपका व्रत भी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आगे को आपको दिखाऊंगी कि अब मेरे खाने का प्रसाद बन रहा है और मैं चाय भी पीऊँगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी आज मैं कैसे व्रत खोल रही हूँ। तो देखो अब आप देखना कि मैं क्या खाऊंगी, तो मैं अभी दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाया है। तो गाइज मेरा बन चुका है फलार और मैं अपना व्रत खोलूँगी। और देख लो ये आलू वाले हैं मैंने, और मैं ये आलू खाऊंगी व्रत के। और मैंने ये बनाई है चाय, और चाय पीऊँगी। और आप लोग भी मेरे साथ व्रत खोलें। आज मैंने कोटू की पकौड़ी वगैरह नहीं बनाई है, मैं ज़्यादातर आलू ही खा लेती हूँ दही के साथ या चाय के साथ, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा कोटू नुकसान देता है। तो आप लोग सेंधा नमक भी खा सकते हैं। और
आलू, मैं तो आलू ही खाती हूँ, ये दिख रहे हैं आपको। तो बार बार मैं झुकाती हूँ तो ये गिर जाता है। और इसमें सेंधा नमक डाल रखा है। और अब भगवान को मैं भोग लगाऊंगी, उसके बाद अपने आप खाऊंगी। मैं मंत्र पढ़ूंगी पहले। तो गाइस, मैंने करा है, भोजन का मंत्र पढ़ा है भगवान के लिए पहले, और उसके बाद अब मैं भोजन करूंगी। तो गाइस देखना, मैं अब भगवान को भोग लगा रही हूँ। और ये है मेरे प्रभु का द्वार, और मैं इसमें अब भोग लगाऊंगी। आप देख सकते हैं, मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ। सभी पहले गणेश जी को लगाती हूँ, गणपति बाबा और पार्वती माता, शंकर भगवान, सभी देवता, राम लक्ष्मण सीता, सबको, माता को गुरुदेव को, सबको मैं भोग लगा रही हूँ। प्रभुओं को, सबको, भगवान को भोग लगा रही हूँ। और भगवान मेरे भोग को स्वीकार करें। और अब मैं व्रत खोलूँगी। तो देखो दोस्तों, मैंने चाय भी बनाई है ना, तो अब मैं चाय का भी भोग लगाऊंगी भगवान को। इसमें चाय है चम्मच में, तो मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। भोग लगाए भगवान, प्रभु गलतियों को माफ़ कर भगवान। ठीक है। और अब मैं ये आलू खाऊंगी, जो मैंने के प्रसाद के रूप में बनाए हैं। और मैंने ये चाय बनाई है, जो कि मैं अब पीऊँगी आलू के साथ। क्या करने दे हो? गाइस, अब मैं खोल रही हूँ अपना व्रत। और चाय मेरी बेटी ने मुझे बना के दे दी है, बेटी ने। अब वो पता नहीं बाजार गई है, कहाँ गई है। और गाइस, आप लोग भी खा सकते हैं। वैसे सूर्य छिपने से पहले ही खाना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए खाने में। 7-5 हो गए हैं।
गाइस सूखे आलू बनाए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जब सुबह से कुछ खाया नहीं है तो भूख तो लगती है, फिर भी मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो गाइस आप लोग श्रद्धा पूरा व्रत रखें, इसमें भजन कीर्तन करें और मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। कल को आप सीधा निकालना ना भूलें और कल को सुबह पारण जो करना है व्रत का, सुबह जल्दी करना है आपको। 7 बजे तक आप अपना पारण ज़रूर कर लें और अगर कल को कोई व्रत है तो अपना फल से व्रत खोल लें। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपना व्रत खोलें। मैं कल को फिर एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी पारण, या शाम को बता दूंगी पारण कब करना है। तो आप ज़रूर देखना मेरी वीडियो को, लाइक शेयर करना ना भूलना। मुझे सपोर्ट करिए गाइज, मुझे सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।